फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं आपकी दोस्त और होस्ट मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का पार्ट फोर्थ मैं ऑलरेडी आपके लिए अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल पर जाइए और मेरी यूपी स्पेशल जीके की प्लेलिस्ट को देख लीजिए। उसमें पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एआरओ की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप यूपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें यूपी स्पेशल जीके आपसे पूछी जाती है। यूपी स्पेशल जीके आपसे पूछी जाती है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो आप इन एमसीक्यूज़ को नहीं छोड़ सकते, आपको यूपी स्पेशल जीके पढ़नी ही पड़ेगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। वो एमसीक्यूज़ अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेगम अख्तर। एक नाम है बेगम अख्तर। उनके बारे में कहा गया है कि वो किस लिए प्रसिद्ध हैं और ये किस घराने से संबंधित हैं। तो जो आपकी बेगम अख्तर है, ये एक गज़ल गायिका है। कौन है ये आपके बेगम अख्तर है, ये आपके गज़ल गायिका हैं। ये आपकी गज़ल गायिका हैं और ये किस घराने से संबंध रखती हैं? तो ये लखनऊ से हैं। ये आपकी कहाँ से हैं? ये आपकी कौन से ज़िले, कौन से शहर से हैं? तो ये आपके लखनऊ से हैं बेगम अख्तर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए, गज़ल गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिरजू महाराज। कौन बिरजू महाराज? ये किस लिए प्रसिद्ध हैं और ये किस घराने से संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज है। बिरजू महाराज आपके कौन है? तो ये एक कथक नृत्य हैं। ये एक जो कथक पर डांसर हैं। ये कौन है? ये एक कथक डांसर हैं। कथक नृत्य आपने सुना ही होगा। तो ये बिरजू महाराज ये अपने कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये कथक नृत्य बहुत अच्छा करते हैं। और ये किस घराने से संबंधित हैं? तो ये भी आपके लखनऊ घराने से ही संबंधित हैं। ये भी आपके लखनऊ से ही हैं। ये कहाँ से हैं? ये भी आपके लखनऊ से ही हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, कथक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंडित रविशंकर। कौन? पंडित रविशंकर। ये किस लिए प्रसिद्ध है और ये किस घराने से संबंधित हैं? जो पंडित रविशंकर हैं, ये आपके सितार वादक हैं। ये कौन है? ये सितार वादक हैं। ये एक म्यूजिशियन है, ये एक सितार वादक हैं। और ये किस घराने से संबंधित हैं? तो ये आपके हैं बनारस से। ये आपके कौन से ज़िले से हैं? ये आपके बनारस से हैं पंडित रविशंकर, और ये एक सितार वादक हैं। ये सितार बजाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन सी, सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया। कौन? हरि प्रसाद चौरसिया। ये किस लिए प्रसिद्ध है और ये किस घराने से ये उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित है? तो ये हरि प्रसाद चौरसिया ये आपके बांसुरी वादक हैं। ये कौन है? ये आपके बांसुरी वादक हैं। ये बांसुरी बजाते हैं, ये इसलिए प्रसिद्ध हैं। और ये उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित हैं? तो ये आपके प्रयागराज। कौन से? ये आपके प्रयागराज। ये आपके प्रयागराज के रहने वाले हैं। ये प्रयागराज से संबंधित रखते हैं। तो ये आपके प्रयागराज के हैं हरिप्रसाद चौरसिया। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन बी, बांसुरी वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व प्रसिद्ध रामायण मेला। कौन सा? रामायण मेला। रामायण मेला आपको पता ही है। रामायण मेला क्या होता है? रामायण मेला राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी रामायण मेला होता है। ये आपका निम्नलिखित में से कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो जो आपका रामायण मेला है, ये आपका आयोजित किया जाता है चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट में आपका रामायण मेला आयोजित किया जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चित्रकूट वही जगह है जहाँ पर आई थिंक राम जी और भरत जी का भरत मिलाप हुआ था। तो ये चित्रकूट में आपका आयोजित किया जाता है विश्व प्रसिद्ध मेला। कौन सा? रामायण मेला। तो आपसे रिवर्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चित्रकूट में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो वो आपको लिखना है रामायण मेला। इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन बी, चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद झांसी महोत्सव निम्नलिखित में से कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आपको इसमें क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल गया होगा कि आयुर्वेद झांसी महोत्सव। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये आपका आयोजित किया जाता है झांसी में। कहाँ पर?
झांसी में। अब आपसे रिवर्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि झांसी में कौन सा विश्व प्रसिद्ध महोत्सव या विश्व प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है, तो वह है आपका आयुर्वेद झांसी महोत्सव। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला। कुंभ मेला का तो बच्चा जानता है। कुंभ मेला वार्षिक माघ मेला, क्योंकि ये हर साल के माघ महीने में आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर आयोजित किया जाता है विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला। तो ये आपका प्रयागराज, कहाँ पर, प्रयागराज में आपका आयोजित किया जाता है विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला। या आपसे रिवर्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रयागराज में निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक माघ मेला या कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है, तो आपको आंसर देना है कुंभ मेला। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, प्रयागराज। इस क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व प्रसिद्ध नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो नौचंदी मेला का भी आपका बहुत फेमस है। ये नौचंदी मेला भी आपका बहुत फेमस है। तो ये जो नौचंदी मेला है ये आपका कहाँ पर, ये आपका मेरठ में। कहाँ पर, मेरठ में। क्योंकि जो भी मेरठ का रहने वाला है या रहने वाली है वो ज़रूर जानते होंगे मेरठ के नौचंदी मेला के बारे में, जो हर साल लगता है आपका नौचंदी मेला, जो आपका हर साल लगता है मेरठ में। तो विश्व प्रसिद्ध नौचंदी मेला आपका कहाँ पर लगता है, मेरठ में। यहाँ पर मेरठ में आपका कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, वो है आपका नौचंदी मेला। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन बी, मेरठ। इस क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व प्रसिद्ध श्रावण झूला मेला। श्रावण झूला मेला जो रामनवमी के दिन लगता है वो आपका कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो वो आपका आयोजित किया जाता है अयोध्या में। कहाँ पर, अयोध्या में। भाई श्रावण झूला मेला है, रामनवमी के दिन आयोजित किया जाता है, तो वो कहाँ आयोजित किया जाता है, आपका अयोध्या में आयोजित किया जाता है। अयोध्या में कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है, तो श्रावण झूला मेला। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए, अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अटूता या अकटोरा नृत्य। अटूता या अकटोरा नृत्य। अब आप बात करते हैं नृत्यों की। सबसे पहले हमने बात करी कि जो आपके गायक हैं, सितार वादक हैं, ये किस में प्रसिद्ध है। उसके बाद हमने बात करी कि कौन से मेले प्रसिद्ध हैं। अब आप बात करते हैं कौन से नृत्य लोकप्रिय हैं। तो एक अटूता या नकटोरा नृत्य है, वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है, किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो वो है आपका पूर्वांचल क्षेत्र का। कौन सा, पूर्वांचल क्षेत्र में आपका नटूता या नकटोरा नृत्य लोकप्रिय नृत्य है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें महिला द्वारा, इसमें जो महिला होती है, जो लेडीज़ होती है, वो किसका रूप धारण कर लेती है, वो पुरुष का रूप धारण करके डांस करती है, नृत्य करती है पुरुष का रूप धारण करके। जो महिला होती है वो पुरुष के कपड़े पहन के पुरुष की तरह ही बन जाती है, मतलब दाढ़ी मूछ वगैरह बना के वो पुरुष की तरह ही बनकर नृत्य करती है। महिला पुरुष का वेश धारण कर नृत्य करती है अटूता या नकटोरा नृत्य में। और ये कहाँ पर होता है, ये आपका पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन सी, पूर्वांचल क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ढेडिया नृत्य। कौन सा, ढेडिया। ये थोड़ा नाम ही अजीब है, पर क्या कर सकते हैं, लर्न तो करना ही पड़ेगा। ढेडिया नृत्य, ढेडिया जो नृत्य होता है, इसका मतलब होता है मिट्टी की जालीदार मटका। मतलब जो मिट्टी का जो जालीदार मटका होता है उसे अपने सिर पर रखकर डांस करते हैं। ये आपका कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, ढेडिया। मिट्टी की जालीदार मटका को हम सिर पर रखकर डांस करते हैं, तो ये आपका अवध क्षेत्र में। कहाँ पर, अवध क्षेत्र, मतलब अयोध्या क्षेत्र में, अवध की साइड, अयोध्या की साइड, ये वहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। कौन सा, ढेडिया नृत्य। आपसे रिवर्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अवध का लोकप्रिय नृत्य बताइए, तो अवध का जो लोकप्रिय नृत्य है वो कौन सा है, वो आपका ढेडिया नृत्य। अवध क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य ढेडिया नृत्य। या ढेडिया नृत्य कौन से क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, तो वह आपका अवध क्षेत्र। इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन बी, अवध क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, घड़ा नृत्य। कौन सा, घड़ा नृत्य। अब घड़ा नृत्य में क्या होता है, आपके पहिए के ऊपर घड़ा रखकर, एक पहिया ले लेते हैं, उसके ऊपर घड़ा रखकर फिर वो डांस करती है। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध ये कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये आपका ब्रज क्षेत्र में है। कहाँ पर, ब्रज क्षेत्र में। कहाँ पर, ब्रज क्षेत्र में कौन सा डांस होता है, आपका घड़ा नृत्य नाम का एक डांस होता है।
घड़ा घड़ा नृत्य नाम का नृत्य है जो आपका लोकप्रिय है। कहाँ पर? ब्रज क्षेत्र में। ब्रज क्षेत्र का आपका अगर आप आपसे रिवर्स पूछा जा सकता है कि ब्रज क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो वह है आपका घड़ा नृत्य है। या घड़ा नृत्य किस क्षेत्र का आपका लोकप्रिय नृत्य है, तो वह है आपका ब्रज क्षेत्र। इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन सी, ब्रज क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पाई डंडा कौन सा? पाई डंडा या मोनिया नृत्य। पाई डंडा या मोनिया नृत्य, इसमें क्या होता है? इसमें कृष्ण और गोपी बनकर, जो लड़का होता है वो कृष्ण बनता है और जो लड़की होती है वो गोपी बनती है, और ये दोनों आपस में मिलकर एक डांस करते हैं जिसे हम कहते हैं पाई डंडा या मोनिया नृत्य। तो ये आपका कहाँ का ये आपका कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो वह आपका बुंदेलखंड का। कहाँ पर? बुंदेलखंड में ऐसे ही डांस, बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय नृत्य है कौन सा? मोनिया नृत्य। मोनिया नृत्य वहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। वहाँ पर कृष्ण गोपी बनकर डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है। तो मोनिया नृत्य कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? वो आपका बुंदेलखंड। और अगर आपको पूछा जाए कि बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य बताइए, तो वह है आपका मोनिया नृत्य। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहरूपिया नृत्य कौन सा? बहरूपिया नृत्य में क्या होता होगा? बहरूपिया नृत्य में से स्त्री पुरुष का वेश धारण करती है। ऐसी बहरूपिया नृत्य में एक ही व्यक्ति कई लोगों का, अपने साथ के कई लोगों, मतलब वो कभी लड़की बन रहा है, कभी अपने ही जैसा कोई आदमी बन रहा है, वो बहरूपिया नृत्य करते हैं। तो ये आपका किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है? तो ये भी आपका अवध क्षेत्र का है। कौन सा है? ये भी आपका एक अवध क्षेत्र का ही एक लोकप्रिय नृत्य है, बहरूपिया नृत्य। तो अवध क्षेत्र के आपके दो लोकप्रिय नृत्य हो गए अभी के लिए। अभी मैं जो अगली वीडियो लाऊंगी उसमें भी आपके इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लाऊंगी, पर फिलहाल के लिए आपने जो पढ़ रहे हैं उसमें अभी के लिए अवध क्षेत्र में दो लोकप्रिय नृत्य हो गए। एक है आपका बहरूपिया नृत्य, एक है आपका बहरूपिया नृत्य, और एक है आपका बहरूपिया, और एक है आपका डेढ़िया। ये आपके दो नृत्य हो गए अवध के। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन बी, अवध क्षेत्र के दो लोकप्रिय नृत्य बताइए। तो एक तो आप लिखेंगे बहरूपिया नृत्य और एक आप लिखेंगे डेढ़िया नृत्य। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन बी, अवध क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये तो यूपी स्पेशल जीके का नहीं है, ये आपका जो मैंने सुबह वीडियो डाली थी पॉपुलेशन, आई थिंक ये उसका गलती से आपका उसका एक क्वेश्चन इसमें आ चुका है कि किस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की स्त्री साक्षरता उच्चतम है। मतलब वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा स्त्री पढ़ी हुई है पुरुषों से कम, पुरुषों से ज़्यादा। जहाँ पर स्त्री ज़्यादा पढ़ी लिखी है पुरुषों से ज़्यादा, तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो है आपका लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप एक वह क्षेत्र है जहाँ पर स्त्रियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं पुरुषों की तुलना में। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे वीडियो को शेयर कर दीजिए, इसे इतना शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, या फिर अपने क्लासमेट्स को, क्योंकि ये एमसीक्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको इस यूपी स्पेशल जीके तो आपको पढ़नी ही होगी। यूपी स्पेशल जीके के बिना आपका काम नहीं चलेगा। यूपी स्पेशल जीके के बिना आप अपना एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो यूपी स्पेशल जीके आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर तरह की वीडियो, आपके जीएस की, कंप्यूटर की, हिंदी की, यूपी स्पेशल जीके की, करंट अफेयर्स की, मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहती हूँ। मैंने आपकी बार तय कर रखा है कि आपका एग्ज़ाम मैं क्रैक करने में मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। तो अगर आप बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आए और आप
इन्फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी ले सकें और अपने एग्ज़ाम की और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आपके पास कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी और टॉपिक पर सेशन चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ पर भी मुझसे कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जल्द से जल्दी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।